इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि डेल्टा डेल्टा क्यू क्या, चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर पी बाई क्यू। तो यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है कि डिमांड ऑफ कमोडिटीज एट 4, कि कितना डिमांड ऑफ कमोडिटी हो रहा है जब रुपया 4 था, मतलब जब प्राइस 4 रुपया था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था, क्यूडी हो रहा था 100। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इट डिमांड्स फॉल टू 75%। क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर कमोडिटी जो हुआ है, प्राइस जो हुआ है वो बढ़ा है। क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा है, मतलब P1 कुछ बढ़ा है, तो जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना घट गया, फॉल्स टू। अगर बाई लिखा रहता तो हम लोग इससे माइनस कर देते हैं, फॉल टू बोला मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 1 कितना हो गया हमारा भाई, 75। सिंपल सा लॉजिक, इसीलिए क्यों, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी, ये बोला है ना कि डिमांड फॉल्स टू 75, मतलब डेल्टा क्यू कितना हो गया, इन दोनों में माइनस कर दो। देखो माइनस का साइन इसके बाद इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपको मान लो डेल्टा क्यू निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा क्यू को निकालने के लिए बड़े से छोटा को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 75 कितना हो गया, 25 यूनिट्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ 25 यूनिट्स। फाइंड द न्यू प्राइस, न्यू प्राइस निकालने बोला तो न्यू प्राइस को हम लोग एक्स मान लेते हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब ईडी जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ 1। अब यहाँ पर देखो चेंज इन क्वांटिटी, अब चेंज इन क्वांटिटी तो है हमारे पास, पी भी हमारे पास है, क्यू भी हमारे पास है, मतलब हमारे पास क्या नहीं है, डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पर बोला गया कि प्राइस हमारा क्या हुआ, बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है तो मतलब ये बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ा है तो यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं तो डेल्टा पी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करो। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ रहने देना, लेकिन माइनस का साइन इसके बाद नहीं लगाना है। ईडी इज इक्वल टू कितना है हमारा 1 है, डेल्टा क्यू कितना है हमारा, डेल्टा क्यू हमारा 25 है, और डेल्टा पी हमारा अगर देखने को मिलेगा x माइनस 4 है, इंटू पी हमारा देखो यहाँ पर p कितना है 4 है, और q कितना है, QD हमारा कितना है, मतलब q जो है 100 है। ठीक है, तो यहाँ 25 4 जो 100 हो गया, 4 और 4 कट गया यहाँ पर, इसका मतलब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 1, और इधर प्लस 4, क्योंकि माइनस वाला साइन इधर जाता है प्लस हो जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना देखने को मिला, 5 देखने को मिला। x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब P1 हमारा क्या है, प्राइस हमारा कितना है, प्राइस हमारा ये वाला जो आंसर होगा कि P1 जो होगा वो हमारा 5 रुपीज होगा, मतलब जब प्राइस 5 रुपया बढ़ा तो क्वांटिटी हमारा 75 रुपीज हुआ, तो ये हमारा एक तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, आगे देखा जाए इनिशियल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितना इनिशियल डिमांड, मतलब क्यू जो है वो हमारा कितना है, शुरुआत में 100 है, विथ अ राइज इन द प्राइस बाय 5, जो प्राइस कितना बढ़ गया, इनिशियल प्राइस कुछ नहीं था, मतलब इनिशियल प्राइस एक्स था, इनिशियल प्राइस कितना बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया, मतलब इनिशियल P1 कितना है हमारे पास यहाँ पर, तो राइजेस यहाँ बोला गया है कि बाई 5 यूनिट से बढ़ा है, लेकिन बाई 5 रुपीज, अगर हमारा प्राइस कितना से बढ़ गया, 5 रुपया से बढ़ गया। ठीक है, प्राइस 5 रुपया से बढ़ गया है, इसका मतलब हमारा डेल्टा डेल्टा जो P है वो कितना है, मतलब डेल्टा जो P है वो हमारे पास कितना है भाई, आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5। ठीक है, द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 5, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 1 कितना हो गया भाई हमारा, 5 से कम हो गया ना, फॉल बाय 5 यूनिट, मतलब 95 यूनिट बन गया। ठीक है, और बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.2, तो फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.2 इधर रख लेते हैं भाई, डेल्टा क्यू हमारा कितना है, इन दोनों को माइनस कर लो, बड़े में से छोटा को माइनस कर लो। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, तो प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया कि 100 माइनस 95 कितना हो गया हमारा 5, तो डेल्टा क्यू हमारे कितना हो गया भाई 5। डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी देखो यहाँ पर डेल्टा पी 5 देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेल्टा पी 5 देखने को मिल रहा है, और इंटू पी हमारा कितना है, कुछ नहीं है, मतलब पी निकालना है, मतलब ये पर हम लोग क्या रख देंगे एक्स, और क्यू के जगह पर क्या रख देंगे हमारा 100। ठीक है, तो यहाँ क्या 5 कट गया, इसको इधर इंटू कर देते हैं, 1.2 को 100 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा।
ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ पर, तो जीरो जीरो कट गया यहाँ पर, तो पॉइंट हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब 120 आ गया। मतलब एक्स हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। प्राइस कितना हो गया, 120। ठीक है, मतलब जो इनिशियल प्राइस था वो हमारा कितना हो गया, इनिशियल प्राइस था, इनिशियल प्राइस विल बी 120। ठीक है, इनिशियल प्राइस था कितना, 120, 5 से बढ़ा है, इसका मतलब ये 125 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मतलब जो हमारा इनिशियल प्राइस है वो हमारा कितना निकल गया, 120 निकल गया। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज 40। क्वांटिटी डिमांडेड कितना किया, 40। तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 एट अ प्राइस ऑफ 10, मतलब जो प्राइस 10 हमारा था, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना था, 40। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, मतलब ईडी इज इक्वल टू कितना है, ईडी इज इक्वल टू -2 है। द प्राइस फॉल्स बाई 2 रुपीज, 2 रुपया कम हो गया। फॉल्स बाई बोला गया, मैडम -2 कर दो, बाई बोलेगा तो माइनस कर देना, 2 बोलेगा तो एग्जैक्ट वही लिख देना। ठीक है, तो बाई और 2 में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा P1 हो जाएगा 10 - 2, तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया फॉल्स बाय 2 व्हाट इज द क्यू, मतलब Q1 QD1 जो क्या होगा, मतलब Q1 क्या होगा, मतलब नया जो क्वांटिटी होगा वो कितना निकलेगा। तो सिंपल सा है, माइनस का साइन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग -2 रख देते हैं। ठीक है, -2 हो गया। डेल्टा क्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा क्यू को रहने देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमारा पी जो दिया है, डेल्टा पी कितना हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 - 8 आ गया, तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, तो हमारा डेल्टा पी आ गया इंटू पी, पी हमारा कितना है, 10 है, क्यू हमारा कितना है, 40 है, तो हो गया 10 4 जा 40। ठीक है, तो इसका मतलब -2 और ऊपर डेल्टा क्यू रहने देना, और यहाँ 4 2 जा ये वाला इंटू हो गया, 4 2 जा 8, अब ये इधर जाके इंटू हो जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -2 इंटू 8, मतलब कितना हो गया, -16। कितना आया, -16। लेकिन मैंने बोला था कि माइनस को रहने देना, माइनस को नहीं, क्योंकि यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गया होता। ठीक है, तो यहाँ भी कट गया, तो 8 2 जा 16, मतलब डेल्टा क्यू कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। मतलब कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी चेंज कितना हुआ, 16। मतलब जो इसमें से कितना चेंज हुआ है, तो प्राइस क्या हुआ, घटा है, तो क्वांटिटी बढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा Q1 क्या निकाल देंगे, QD1 कैसे निकालेंगे, 40 प्लस जो होगा 16, यहाँ पर कितना 56। अब यहाँ पर बढ़ाएं क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस घटा है, तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी में प्लस कर दिया, तो हमारा QD1 कितना आ गया, 56, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स के होते हैं, देखो आपको दिखता होगा, आपको आपको पता ही होगा कि 5 तरीके के होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, elasticity of demand is equal to infinity, elasticity of demand is equal to 1, elasticity of demand is greater than 1, elasticity of demand is less than 1। तो देखो ग्रेट जो जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग इसको, परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया। तीसरा जो देखो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ये हो गया यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर ये हमारा हो जाता है ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं या इलास्टिक डिमांड बोल लो, इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है भाई, परफेक्टली इलास्टिक में जो होता है क्वांटिटी हमारा जो रहता है, क्वांटिटी वो हमारा जीरो चेंज करता है, लेकिन जो प्राइस रहता है वो हमारा क्या होता है, चेंज होता है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर देखो ये डायग्राम बना रहा हूं इसका, कि प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी जीरो, मतलब क्वांटिटी ये है, क्वांटिटी का लाइन इधर होता है और इधर प्राइस का लाइन होता है। तो यहाँ प्राइस तो चेंज हो रहा है, प्राइस तो ऊपर से नीचे होगा P1 से P2 को, लेकिन क्वांटिटी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप जरूर याद रखिएगा, किसका, परफेक्टली इन इलास्टिक का। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, क्वांटिटी तो चेंज होता है, क्वांटिटी तो चेंज होता है, लेकिन जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्राइस में
कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो इधर प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिटरी, मतलब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी डिमांड हुआ है उतना ही प्राइस चेंज हुआ, मतलब मान लो कि प्राइस 20% चेंज हुआ तो क्वांटिटी भी उतना ही परसेंट चेंज हुआ है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो प्राइस यहाँ पर है, क्वांटिटी यहाँ पर है, प्राइस हो गया क्वांटिटी। अब प्राइस मान लो कि 5% घटा है, तो क्वांटिटी भी कितना 5% घटा होगा, तो हमारा डिमांड का लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी बात याद रखना है। इलास्टिक में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा चेंज होता है प्राइस के हिसाब से, इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो आई होप सो ये पांचों आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आया जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पता ही होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ईडी ईएस हो जाता है, ठीक है। ईएस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आपको माइनस का साइन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार क्या आप समझते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार आप ये समझते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, सॉरी ये वाला तो प्राइस में ये डिमांड वाले में होगा, इसमें क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड एक तरीके से कम होगा। तो मतलब दोनों के बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है, इनके बीच में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब यहाँ पर इसका डिमांड होता है वो डाउनवर्ड नहीं होता है, इसका अपवर्ड होता है, क्योंकि अगर डिमांड का देखा जाए, डिमांड का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डिमांड का स्लोप अगर देखा जाए यहाँ पर, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है, ये वाला डिमांड का लाइन होता है, ठीक है, ये डिमांड हो गया। लेकिन सप्लाई का क्या होता है, जब प्राइस हुआ क्वांटिटी, मतलब मान लो कि ये प्राइस था, ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा P1 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारा एक तरीके से बढ़ गया, मतलब ये डिमांड का लाइन कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का जो कर्व होता है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अगर याद रखना है तो इलास्टिसिटी सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये होता है, याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू इंटू 100, ठीक है, जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में उसके हिसाब से। यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा पी निकालने के लिए चेंज इन में, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ भी 5 तरीके का होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ सेम उसी तरीके का होगा, बस इसमें सप्लाई वर्ड आ जाएगा, इज इक्वल टू इंफिनिटी, elasticity of supply is equal to 1, elasticity of supply is greater than 1, elasticity of supply is smaller than 1। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रख के चलना है, ठीक।